आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है पितृदोष। पितृदोष एक ग्रह जनित दोष है। जब किसी की कुंडली में सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस में बुध, शुक्र या राहु आ जाता है तो पितृदोष उत्पन्न होता है। दूसरा कंडीशन है जब किसी की कुंडली में बृहस्पति या शुक्र पीड़ित होता है, विशेषकर शनि या राहु से, तब भी उस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो ज्योतिष में विश्वास रखते हैं वह सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठते हैं। यह 200% गलत है। ज्योतिष और कर्म का बहुत गहरा तालमेल है। दरअसल होता क्या है कि अगर किसी की कुंडली में बुरे ग्रह हैं तो आपसे वह बुरे कर्म करवाएंगे और दुर्भाग्य देंगे। ज्योतिष जो है वो आपके ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करके आपके भाग्य और दुर्भाग्य को बताता है, और साथ ही दुर्भाग्य को दूर करने के लिए कार्मिक उपाय भी बताता है जिसे आपको करना ही चाहिए। ज्योतिष का ये मानना है कि आपके बुरे कर्मों का प्रभाव आपके आने वाली 4 पीढ़ियों को प्रभावित करती हैं और आपके अपने 4 जन्म को प्रभावित करती है। तर्क की दृष्टि से देखिए कि अगर आपने अपना पैसा जोड़ के रखा है, बहुत सारा पैसा आपके पास है, तो वो पैसा आपके बच्चों के भी काम आएगी। अगर आपने बहुत सारा प्रतिष्ठा कमाया है, इज्जत कमाया है, तो आपके बच्चों के भी वो काम आती है कि उसका बेटा है या उसकी बेटी है। अगर माता पिता को कोई रोग हो जाता है तो बच्चों में वो रोग स्थानांतरित हो जाता है। माता पिता के स्वभाव, गुण, दोष बच्चों में आते ही आते हैं। तो फिर माता पिता के बुरे या अच्छे कर्मों का नतीजा बच्चों को क्यों नहीं भुगतना पड़ेगा, या हमारे पूर्वज के अच्छे या लाभ जो भी काम है, अच्छे या बुरे कर्मों का नतीजा हम क्यों नहीं भुगतेंगे। और इसे ही पितृदोष कहा गया है। पितृदोष के कारण क्या है और इसके लक्षण क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पितृदोष के लक्षण क्या है। घर के सभी सदस्य आपस में बहुत झगड़ते हैं और बहुत ज़्यादा तर्क करते हैं। घर के बच्चों का विवाह बहुत विलम्ब से होता है, बहुत केस में नहीं भी होता है, और हो गया तो निभाना मुश्किल हो जाता है। जब पितृदोष बहुत मजबूत हो जाता है तो उस घर में संतान नहीं होती है। घर में कभी धन नहीं रुकता है, चाहे आप कितना भी धन जोड़ लीजिए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, धन नहीं रुकेगा। घर में रौनक नहीं होती है, घर में एक अजीब सा सूनापन महसूस होता है। घर का कोई हिस्सा बनते बनते रुक जाता है या फिर टूटा फूटा रह जाता है। परिवार के मुखिया को असाध्य रोग हो जाता है या फिर कोई ऐसा रोग हो जाता है जिसका ट्रीटमेंट उसको लंबे समय तक लेना पड़ता है। घर में घुसते ही गंदे पानी का सामना करना पड़ता है। घर की महिलाओं का मिसकैरेज हो जाता है। भाई बहनों में किसी कारण से मनमुटाव हो जाता है। जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में पति पत्नी बहुत लड़ते झगड़ते हैं और उस घर की महिलाएं कभी खुश नहीं रहती हैं। सास बहू कभी हिल मिल कर नहीं रह पाती हैं। तो ये पितृदोष के लक्षण थे। अब जानते हैं पितृदोष के कारण, क्यों पितृदोष होता है। जिस परिवार में महिलाओं को सताया जाता है या जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसका शुक्र खराब हो जाता है और उसका नतीजा वह स्वयं तो भुगतता ही है, उसकी आने वाली 4 पीढ़ियां भी उसके बुरे कर्म से प्रभावित होती हैं। जो लोग कत्ल करते हैं या किसी का ज़मीन ले लेते हैं, छीन लेते हैं, या किसी कमज़ोर व्यक्ति को दबाते हैं या उसका अपमान करते हैं, तो उस घर में भी पितृदोष लगता है। जो समाज विरोधी काम करते हैं तो उनको भी पितृदोष लगता है, क्योंकि समाज विरोधी काम करने से बृहस्पति खराब हो जाता है। जो लोग घर को साफ नहीं रखते हैं उस घर में राहु अधिक बली हो जाता है और पितृदोष लगता है। जहाँ सीढ़ियों के नीचे रसोई घर होता है उस घर में भी पितृदोष लगता है। हरा भरा पेड़ काटने से, विशेषकर पीपल का पेड़ काटने से पितृदोष लगता है।
पूर्व जन्म में अगर किसी गर्भवती स्त्री को सताया गया तो इस जन्म में पितृदोष लगता है। तो ये पितृदोष के कारण थे। अब इसके उपाय क्या है? पितृपक्ष को ही श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है, जो 15 दिनों का होता है। इसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और उनके लिए व्रत पूजन आदि करते हैं। यह सभी प्रकार के ऋण दोषों को समाप्त करता है। या तो परिवार में शादी नहीं हो रही है, या वंश नहीं बढ़ रहा है, या आपके बच्चे की पढ़ाई में बाधा आ रही है, आपके नौकरी में बाधा आ रही है, तो ये सभी प्रकार के दोषों को समाप्त करता है। पितृपक्ष के दौरान प्रत्येक दिन सूर्य भगवान को जल देने के बाद आप एक मिट्टी या तांबे का लोटा लेंगे, उसमें शुद्ध जल भरेंगे। शुद्ध जल कहने का मतलब है कि जो पानी हम पीते हैं वही पानी उसमें भरेंगे। फिर उसमें काला तिल डालेंगे और दक्षिण की ओर मुँह करके ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृ शांति नमः कहते हुए हम तर्पण करेंगे। ध्यान रखेंगे कि यह जल का छींटा हमारे पाँव पे ना पड़े। तो इस तरह से हम तर्पण करेंगे। अपने पूर्वजों से क्षमा मांगेंगे। फटे जूते, मोजे, वस्त्र, अंडरगारमेंट्स नहीं पहनना चाहिए। कभी भी संत सरीखे व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए, ना ही उसका अपमान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो भगवा पहन लेता है वही संत होता है। जिसका मन निश्चल और पवित्र होता है वह भी संत सरीखे ही होता है। तो इन सब लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जो अमावस्या आता है लास्ट डे में, उस दिन हमें एक यज्ञ करना होता है। यज्ञ में क्या करेंगे कि एक हवन कुंड लेंगे और हवन कुंड के पास घर के प्रत्येक सदस्य बैठ जाएंगे और अग्नि प्रज्वलित करेंगे। घर का जो मुखिया होगा उसके हाथ में, उसके दाहिने हाथ में हल्दी की एक माला होगी जो 108 दाने की होगी। और जो प्रत्येक सदस्य हैं वो अपने बाएं हाथ में हल्दी का गांठ, जो साबुत गांठ आता है, उसको बाएं हाथ में रख के बंद कर के रखना है। और जितने भी सदस्य बैठे हैं सबके पास 1-1 रुपया और एक नारियल होना चाहिए, पानी वाला नारियल। ठीक है। अब यज्ञ करेंगे। मंत्र क्या होगा? ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः स्वाहा। इस मंत्र से आहुति डालेंगे। परिवार का जो मुखिया है वो माला हाथ में, दाहिने हाथ में माला लेकर काउंटिंग करेगा और बाकी सब आहुति डालेंगे। कम से कम 5 माला आपको करना ही है। इससे ज़्यादा आप जितना भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यज्ञ पूर्ण होगा। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात जो हल्दी का गांठ है और जो 1 रुपया है वो सब आप इकट्ठा कर लीजिए। उसमें आपकी मर्जी, आप चाहे तो कुछ धन उसमें और जोड़ सकते हैं और उसे मंदिर में जाकर दान दे दीजिए। जो नारियल बचा हुआ है उसे किसी बहते हुए जल के पास जाकर रख आइए। तो इस तरह से यह यज्ञ पूर्ण हुआ। इस दिन आपको कुष्ठ रोगियों को भोजन देना है। इसके अलावा गाय, कुत्ते और कौवे के लिए घास निकालना है। इस दिन संध्या दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो इस तरह से यह यज्ञ पूर्ण होता है। यह यज्ञ मौनी अमावस्या को और पितृ विसर्जनी अमावस्या को करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है तो आप प्रत्येक अमावस्या को भी यह यज्ञ कर सकते हैं। इस वर्ष यह यज्ञ 30 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है और अमावस्या जिस दिन पड़ रहा है वह है 14 अक्टूबर 2023। तो इस दिन पितृ विसर्जनी अमावस्या है जिसे आपको करना ही करना है। यकीन मानिए, अगर आप यह यज्ञ करेंगे और ये सारे उपाय करेंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बस करके तो देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं फिर किसी नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयत्न करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।